भारतीय जनता पार्टी और केंद्र सरकार बार बार ये कह रही है कि इन कानूनों से किसानों का फायदा है, लेकिन अभी तक वो एक भी फायदा जनता को बताने में नाकाम रहे हैं। उल्टे ये तीनों कानून एक तरह से किसानों के लिए डेथ वारंट हैं। अगर ये तीनों कानून बड़ी मुसीबत पैदा हो जाएगी। किसानों की जो किसानी है वो कुछ चंद पूंजीपतियों के हाथ में चली जाएगी और हमारे देश का किसान अपने ही खेत में मजदूर बनने के लिए बेबस हो जाएगा। तो आज सब लोगों ने एक बार फिर से केंद्र सरकार से मांग की है कि इन तीनों कानूनों को तुरंत वापस लिया जाए और एमएसपी सभी 23 फसलों को एमएसपी पे खरीदने की गारंटी दी जाए और एमएसपी जो है वो स्वामीनाथन रिपोर्ट के हिसाब से लागू की जाए। ये सब लोगों की मांग है। 28 तारीख को मेरठ में बहुत बड़ी किसान महापंचायत है और उसमें भारी संख्या में किसान मौजूद होंगे और उसके अंदर भी किसान महापंचायत के अंदर भी इन तीनों कानूनों के ऊपर चर्चा की जाएगी और इनको वापस लेने के लिए केंद्र सरकार से अपील की जाएगी। आप लोग अगर कुछ सर आदरणीय मुख्यमंत्री दिल्ली ने जहां दिल्ली की केंद्र सरकार ने किसानों के लिए कीले ठुकवा दी, बैरिकेड लगवा दिए, आज पश्चिम उत्तर प्रदेश की सब पूरी चौधराहट सभी जाति धर्म संप्रदाय की दीवार को तोड़कर किसान बनके आज विधानसभा के अंदर केजरीवाल जी ने बुलाने का काम किया और वो आतिथ्य दिया है जो सुदामा को श्री कृष्ण ने दिया था। और हमारी एक ही मांग है, एमएसपी पर विधिक कानून बने, स्वामीनाथन रिपोर्ट पूर्ण लागू हो और कृषि कानून वापस हो। जब तक नहीं होंगे, जो किसान दिल्ली के बॉर्डर पर बैठे हुए हैं वो जू के तू अपने आंदोलन को जारी रखेंगे और हम पंचायतों के और गांव-गांव जाने के माध्यम से अपनी आवाज को बुलंद करने का काम करेंगे और निश्चित ही विजय किसानों की होगी। किसान की तो अपनी फसल के दाम को बेचने की लड़ाई है, लेकिन पूरे देश की खाने की लड़ाई होगी। इस रोटी को तिजोरी का हिस्सा नहीं बनने देंगे। रोहित जाखड़ है, मैं प्रदेश अध्यक्ष हूँ राष्ट्रीय जाट महासंघ। आप माननीय मुख्यमंत्री जी के पास आए, इन्होंने बहुत सम्मान दिया, जो हमने सुना था वो इनमें आज पाया गया। हम इनके साथ हैं और साथ रहेंगे। जो हमारा किसान 90 दिन से बॉर्डर पर बैठा, उसी के संदर्भ में जो भी मांगी गई थी उसे लेकर रहेंगे। जब तक मांग पूरी नहीं होगी हम वापस घर नहीं जाएंगे। सीएम साहब से मिले यहाँ पे, जो इन्होंने हमारा 28 तारीख में सहयोग किया था उसका धन्यवाद दिया और आगे की जो रणनीति बनाई, जो हमारे धरना चल रहा है, जब तक इसकी मांग पूरी नहीं होगी सीएम साहब हमारा इन्होंने आश्वासन दिया सहयोग करते रहेंगे और हम भी यहाँ से हटके जाएंगे। सर लंबे समय से किसानों बहुत दुखदाई है कि केंद्र सरकार ने बैठकें करनी बंद कर दी है, क्योंकि समाधान तो बातचीत से ही निकलेगा। किसानों के साथ उनको बातचीत करनी चाहिए और केंद्र सरकार को अड़ना नहीं चाहिए कि हम कानून वापस नहीं लेंगे। किसानों की मांग है वह कानून वापस लेने की। हमारे देश के किसानों की अगर कोई सरकार नहीं सुनेगी तो फिर किसकी सुनेगी? बेल के आराम से मैं ले रहा हूँ, शॉट ले रहा हूँ भाई। देख एकदम किधर मच गया, ऐसा लंगर मल रहा है। गलती हो गई। एक ही कहना था कि ये तीनों काला कानून वापस होना ही चाहिए। इससे कम पर किसान मानने को तैयार नहीं है और ये किसानों के डेथ वारंट पे साइन है। ये किसानों को बर्बाद करने वाला कानून है और इसलिए जब तक इनकी लड़ाई चलेगी, आम आदमी पार्टी और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी ने भरोसा दिलाया है कि हम लोग पूरी तरीके से किसानों का साथ देंगे। सिर्फ 28 की महापंचायत होगी या इसके बाद और पंचायतें भी? उसके बाद भी पंचायतों का सुझाव किसान नेताओं की तरफ से और खाप चौधरियों की तरफ से आया है, तो आगे की जब रणनीति तय होगी बताएंगे। किसान मजबूत है जी, आंदोलन पहुंचे हुए थे, क्या बातचीत हुई और मुख्यतः तौर पर? देखिए, सारे किसान नेताओं ने एक स्वर में कहा कि 90 दिन का आंदोलन
हो गया है, लेकिन सरकार अपनी हठधर्मिता पर उतारू है। ये तीनों काला कानून वापस होना चाहिए और इस काला कानून को वापस कराने के लिए किसान अंतिम दम तक आंदोलन लड़ेगा, अंतिम दम तक आंदोलन करेगा। और अरविंद केजरीवाल जी ने भी उनको भरोसा दिलाया है कि हम पूरी तरीके से, हमारी पार्टी और पूरी आम आदमी पार्टी और एक एक कार्यकर्ता, विधायक, सांसद, हम लोग साथ देंगे पूरी तरीके से किसानों का। सर एक सवाल ये भी पूछा जा रहा है कि क्या जिस तरह से उतर पड़ी हैं, खासतौर पे पश्चिमी उत्तर प्रदेश के किसानों से संवाद कर रही हैं, उसी राह पर मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल भी चल हम तो बहुत पहले दिन से ही इस बिल के खिलाफ हैं। तो किसान आंदोलन में हर एक इंसान को विरोध में आना चाहिए सड़क पर और उसी जिम्मेदारी का हम लोग निर्वहन करेंगे। लेकिन जिला मुजफ्फरनगर। जी बताइए कि आज दिल्ली के मुख्यमंत्री से आपने मुलाकात की है, जी। क्या बातचीत हुई है? मुख्यमंत्री जी से मुलाकात करी कि जो तीनों कानून हैं, जैसे आपने दिल्ली की व्यवस्था बिल्कुल सुचारू इतनी बढ़िया कर रखी है, जो पूरे भारत में इनका जो मैसेज जा रहा है, हमें सरकार दिल्ली जैसी चाहिए। जो दिल्ली में सरकार है ऐसी सरकार चाहिए हमें यूपी में भी। और केंद्र में निकम्मी और सरकार है इसका। एक मिनट भाई, एक सेकंड। और जो है प्रधानमंत्री में केजरीवाल जी को लाएंगे, जो हमारे बड़े भाई की तरह हमसे बैठ कर बात करते हैं। मेरा नाम है राव सिराजुद्दीन चौधरी, मुस्लिम राजपूत खाप बावना, और ये हमारे प्रमुख साहब है जाट खाप के चौधरी हैं। हम पूरा सहयोग करेंगे अरविंद केजरीवाल जी का, क्योंकि केजरीवाल जी ने किसानों के दर्द को समझा है। और ये जो भाजपा ने हिंदू मुसलमान की बात करके देश में सत्ता में आई है, इसको हमने तोड़ दिया। हम सब भाई भाई हैं। मैं मुस्लिम राजपूत खाप का चौधरी, जाट खाप के चौधरी हैं, गुज्जर खाप के चौधरी हैं, सभी जात खाप के, सभी धर्मों के खाप चौधरी यहाँ इकट्ठा हुए हैं। और केजरीवाल जी ने बड़े भाई की तरह हमसे बात करी है, सबसे अच्छी तरह बात करी। हमें ऐसा लगा ही नहीं कि हम मुख्यमंत्री से बात कर रहे हैं। किसानी आंदोलन पर हुई है या राजनीतिक आंदोलन पर हुई है, किसानों के दर्द पर हुई है, दुख दर्द पर हुई है। और मेरठ की 28 तारीख की जो महापंचायत है, उसमें किसान सभी जात खाप के चौधरी पूरे तन मन धन से केजरीवाल जी के जो महापंचायत है उसे सफल बनाएंगे और वहीं से किसानों के दर्द का निवारण होगा। गोपाल चौधरी है, मीरापुर से हूँ, चेयरमैन गन्ना विकास परिषद का हूँ। और यहाँ विधानसभा में आज बुलवाए गए थे तो हिस्सा लेने के लिए आए थे। हमने विधानसभा में बैठ के ये बात देखी है कि वास्तव में अगर मुख्यमंत्री कोई हो या प्रधान, मैं तो कहूँगा कि प्रधानमंत्री केजरीवाल जैसा हो तो देश का भला हो सकता है। नहीं तो इन सभी पार्टियों को देख लिया, सब पार्टी देख ली, सभी खाने के लिए तैयार है, किसान को कोई देने के लिए तैयार नहीं है। आज की तारीख में अगर किसान विश्वास जता रहा है तो वो अरविंद केजरीवाल पर जता रहा है। और 28 तारीख की रैली जबरदस्त होगी, सब किसान बढ़ चढ़ कर उसमें हिस्सा लेंगे और अरविंद केजरीवाल जी को यूपी की कमान सौंपने का काम करेंगे। संयुक्त किसान मोर्चा ने तो मना कर दिया मिलने से। किसके लिए? संयुक्त किसान मोर्चा ने मना कर दिया होगा, उसका कोई अपना मत हो सकता है, लेकिन किसान का जो मामला है वो 70% 80% आज केजरीवाल जी के पक्ष में जा रहा है। और ये चीजें जो हैं 28 तारीख की होने वाली मेरठ के अंदर रैली ये साबित कर देगी। आने वाले दिनों में पंचायत चुनाव भी है यूपी के अंदर, इस तरीके से आम आदमी पार्टी भाग ले रही है, क्या आप लोग उसमें समर्थन देंगे? आप हमारे लिए जो भी मुख्यमंत्री जी का आदेश होगा वो सर्वोपरि होगा, उसी के आधार पर हर किसान काम करने के लिए तैयार है।